लेकिन मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब भी आपकी मुलाकात धोरैया खास करके अपने क्षेत्र में आप जब बराबर घूमते हैं, वहां से वर्तमान विधायक पूर्व विधायक जब भी दोनों से कभी से मुलाकातें हो तो उससे जो है सीना ठोक कर आप बात कीजिएगा कि आदरणीय आप ये बताएं कि आप लगातार जो 5 साल से है कितने जनाजों के घरों में आप देखने के लिए गए थे जिन्होंने अपना बच्चा छोड़कर जो है ना अपनी जवानी बाहर में गुजार दी, और जब वो घर आने के बाद मौका मिला तो उनकी लाशें आया। क्या आपने उस मासूम बच्चे और उस यतीम बच्चे के सर के ऊपर कभी जाकर अपने हाथ रखा है? ये दोनों से प्रश्न आप पूछिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप बताइए, और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज आप बिहार के अंदर अगर घूमिएगा तो कोई भी ऐसा गांव आज के डेट में खाली नहीं मिलेगा आपको जहां के बाहर से हमारे बच्चे का लाश, उनके जनाजा जो है घर तक नहीं आ रहा है। मैंने एक सवाल किया था वर्तमान विधायक धोरैया के बारे में बात कर रहा हूँ वहाँ से। उन्होंने कहा कि यह मेरी मजबूरी है कि पटना में मेरी सरकार नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये कैसा मतलब तथ्यात्मक जवाब लगता है आपको? वैसे कमजोर दिलों को, नकम्मे लोगों को अपने पद से रिजाइन दे देना चाहिए था कि जब मेरी नहीं चलती है और जब एक पंचायत प्रखंड को मैं काबू नहीं कर सकता हूं। अभी इससे पहले हमारे आदरणीय बलजीत सिंह जी ने बताया, जिस समय वो प्रमुख थे, मैं भी उस अपने पंचायत का मुखिया था और वो मेरा 2.5 साल, वो 2.5 साल का क्रियाकलाप जो रहा, आज भी मेरे पंचायत में किसी से जाकर पूछिएगा तो वो बताएगा ये सच है कि वो भले 2.5 साल रहे लेकिन करप्शन को उन्होंने करप्शन की बुनियाद खत्म कर दी थी। और जब ये आदरणीय बलजीत सिंह जी उस समय उप प्रमुख के पद पे थे और भाई परवेश सब की पत्नी जो है वो प्रमुख के पद पे थे, हमारे समाज से, हमारे कम्युनिटी के लोगों का उस समय जो है क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र नहीं बना था। तो सबसे पहला काम मैंने सीओ के जाकर ऊपर कॉलर पकड़ा था और कहा था कि ऊपर से आपको नीचे फेंक देंगे सर, अपने आप को नहीं बचा पाइएगा। इसलिए कि आप अगर जॉब में हैं तो दिन में 24 घंटे में 2 घंटा अपने बच्चे से जरूर गप करते होंगे। आपके कलम के चलते अगर मेरे बच्चे का लाइफ बर्बाद हो गया तो याद रखिएगा आपका जीना हराम कर देंगे। जी बिल्कुल। और जो है मेरी शिकायत को लेकर फिर आदरणीय बलजीत जी के पास आए थे और कहा था कि प्रमुख साहब जरा सब मुखिया जी को समझाइए, वो जो जज्बात में आ जाते हैं और हाथ पर चलने लगता है। मैंने कहा करप्शन किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने सच कहा कि उसका जो इतिहास वो 2.5 साल का जो करप्शन धोरैया से खत्म हुआ था वो आज तक फिर दोबारा उस पर लगाम नहीं लगा पाया। और ये निकम्मे विधायक अगर ये बात बोलते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं, तो उन बेवकूफ और नालायक से आप पूछिए कि अगर इंसानियत जिंदा है आपके अंदर, अगर आपके अंदर जरा सा भी इंसानियत जिंदा है तो चलिए आज मैं आपके बगल में ले चलता हूं। वो खास अल्पसंख्यक का गांव है, अभी हाल ही में उनकी घटना हुई है सगुनिया के अंदर। वो जवान लड़का जिन्होंने अपने 2-3 बच्चे को छोड़कर जो है उनकी जवानी चली गई और उनका जब जनाजा आया तो कभी क्या आप उन मासूम बच्चे के सर पर हाथ रखकर कभी उनसे हाल जानने का कोशिश की? आप कुछ नहीं देते, लेकिन उनके घर पर जाकर उनके बहे टपके हुए आंसुओं को अगर अपने रुमाल से निकाल कर अगर पहुंच देते तो उनको लगता कि नहीं मेरा बाप दुनिया से चला गया है। लेकिन एक विधायक आकर मेरे सर पर हाथ रखने का बात तो कर रहा है, क्या बात करेंगे ये? बिल्कुल। शुक्रिया। अंतिम सवाल आपसे तमाम लोगों से, खासकर यहाँ अल्पसंख्यकों से हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि मेरे भाई बहुत मुश्किल से हजारों साल नरगिस अपनी बेलूरी पे रोए, बड़ी मुश्किल से होती है चमन में दीदावर पैदा। आपके बीच का बच्चा एक हौसला लिए हुए, एक अरमान लिए हुए इस कहलगांव विधानसभा की व्यवस्था को बदलने का अगर हौसला लेकर आया है, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चे के हौसले को न तोड़ें और किसी प्रशांत किशोर के नाम पर नहीं, किसी जनसुराज के नाम पर नहीं, आपके सामने जो नस्लें तैयार हो रही है, जो बच्चा आपके सामने है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए अगर आपका दिल यह गवारा करे तो एक वोट आने वाले 11 तारीख को मेरे भाई बस्ता छाप पर बटन दबाकर अपने बेटे को विधानसभा में भेजें। उनके बाद देखा विधानसभा में बैठकर आपके समस्याओं को किस तरह से रखता है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं।